सब लोग, मैंने बहुत बोल दिया इसके ऊपर। अपने मस्जिद में 8 दिन में एक मर्तबा मस्जिद का गश्त होता है। थोड़ा पानी पीऊंगा मैं, नहीं तो मैं पानी को हाथ लगाया तो 1-2 उठ के जाते। आठ दिन में एक मर्तबा मस्जिद का गश्त होता है। आज असर से लेकर इशा तक प्रोग्राम होता है। कई मगरिब बाद से भी होता होगा, वो अलग अलग जगह है। 2 नमाजों के बीच में जो गश्त होता है, वो गश्त में अपने आप को शरीक करो। इंसान के बदन में सर भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है और पीछे रीढ़ की हड्डी भी है। किसी की सब सलामत है, रीढ़ की हड्डी में मनके में गैप आ गया, नसों में गैप आ गया, नसें बंद हो गई। अब रीढ़ की हड्डी अगर बिगड़ जाए तो पूरा बदन बिगड़ जाता है, फिर ये बिस्तरे के हवाले हो जाता है। इसलिए कहते हैं गश्त वाला अमल ऐसा है दीन के अंदर जैसे इंसान के बदन में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। इसलिए अपने मस्जिद के गश्त को पूरी फिक्रों के साथ में, किसी पे एहसान नहीं, किसी पे तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी जरूरत समझकर हफ्तेवारी गश्त में असर से शरीक रहेंगे। अगर आपको गश्त में जाने के लिए कहे, आप गश्त में जाइए। आपको इस्तकबाल के लिए कहे, आप इस्तकबाल में रहिए। आप बात करने के लिए कहे, आप उसमें रहिए या दुआओं में रहिए। 4 काम में कोई एक काम अपने जिम्मे दीजिए। आप यकीन मानो, इन चारों अमाल के नियत के साथ में किसी अमल में लगेंगे तो उस गश्त के असरात आपको 1 हफ्ते तक महसूस होंगे। 1 हफ्ते तक। जैसे बाज लोग हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाते हैं, ताकत का लगाए तो हफ्ता भर उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी का इंजेक्शन लगाते हैं तो 8 दिन तक उनको सुकून लगता है। फिर जरा कमजोरी लगी, फिर एक चढ़ा। एक मैं हफ्ते में गश्त किया जुमा को, उसके बाद उसके असरात जुमेरात तक पड़ते हैं और फिर जैसे जुमा आया फिर गश्त किया, फिर तैयार, ताजा तैयार। यकीन मानो दीन की मेहनत करने वाला सुस्ताड़ में रहता है। अपने इलाके में बोलते हैं सुस्ताड़, इसलिए मैंने बोला ये। हमारे उधर जो बोलते हैं वो छोड़ दो। सुस्ताड़ नहीं रहता, सुस्त मरियल। जब देखो मुहर्रम की पैदाइश, ऐसा मुंह बनाते हैं, अरे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिर मुहर्रम रोते क्यों हैं? मुहर्रम में पैदा हुए थे क्या? पूछते ना दोस्त एक दूसरे को। तो अर्ज ये है 8 दिन में एक मर्तबा गश्त करो, लेकिन चलती जमात में आकर मिल जाना ये गश्त नहीं है, बल्कि असल से पहले आओ, फिर बात सुनो, फिर गश्त में जाओ और उसके बाद मगरिब का बयान सुनकर जो तकाजे हैं उसके हिस्सा लेकर फिर घर को जाओ। ऐसे ही दूसरी मस्जिद का गश्त करो। ये 2 जिम्मेदारियां हमारी है। 2 गश्त। मशवरा मैंने आपको बोल दिया, मस्जिद में वक्त देना मैंने आपको समझा दिया, 2 गश्त वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसकी अगर बाल की खाल निकालने बैठूं ना तो फिर अपने को मगरिब असर की नमाज तक तो चलेगा ये प्रोग्राम। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, असर की आजान तक। लोगों कैसे खामोश हो गए सर? नहीं, अपन जल्दी छोड़ देंगे।
इस तरह 2 गश करना है, मस्जिद के आमाल में है। और ये मस्जिद के जितने आमाल मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आमाल मस्जिद हैं, ये आमाल हिदायत हैं, ये आमाल तरबियत हैं, ये आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बरकत है। अब कितनी चीजें होगी, मशवरा, उसके बाद में मस्जिद में वक्त देना, तीसरा मैंने क्या बताया अभी, 2 गश करना, और चौथा